हे दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग जियोग्राफी को पढ़ेंगे नहीं बल्कि अर्थ को कंट्रोल करेंगे। मैप सभी देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में फंसते क्यों हैं? क्या आपने सोचा है? सिंपल उत्तर है, कोई भी टॉपिक, चाहे रिवर हो, क्लाइमेट हो या सोइल हो, इसमें नाम याद करना हो, उपयोग भूल जाते हैं तो आप उसमें क्या चीज़ बताया गया है उसे केवल समझिए, रट्टा नहीं मारना है। विंड्स में कंफ्यूजन होता है, सोर्स, माउथ, हर एक चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है और समझाया जाएगा। बस अगले 10 मिनट में, मतलब कम का भी वीडियो हो सकता है, 2, 4, 10 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूँ। मैप मेरा होगा, पेन आपका। इस लाइन से इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ और आप यदि इसे नोट करते हैं काफ़ी बेनिफिट्स होगा। स्टेप 1, स्टैटिक क्या होता है? आसान भाषा में, स्टैटिक जो चीज़ बदलती नहीं, जैसे नदियाँ, पर्वत, मिट्टी, जलवायु के बेसिक नियम, ये चीज़ें फिक्स होती हैं। इसे आप लोगों को सिंपल समझ के याद कर लेना है। हर एक टॉपिक पे वीडियो बन चुका है, आप चाहें तो एक एक करके हर टॉपिक को समझ सकते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा इसे विजुअल तरीके से समझते हैं। स्टैटिक बोरिंग नहीं है, लाइफ कनेक्शन से जोड़ करके समझिए, आसान लगेगा। मानसून सिर्फ हवा नहीं होता, आपकी फसल, बिजली, जीडीपी से जुड़ा हुआ है। टॉपर विजन, टॉपर यह सोचता है कि भीड़ से हटके, भीड़ क्या करती है? लोकेशन रखती है। टॉपर पैटर्न को समझता है, यानी कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। रिवर सिर्फ पानी नहीं होता, सिविलाइजेशन की रीढ़, यानी कि सभ्यता की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी। ज्योग्राफी याद नहीं होती, सिर्फ सिंपल विजुअलाइज कीजिए, चीज़ों को समझिए, उसे इमेजिन कीजिए कैसे होता है यह सब चीज़ें। अब आइए जियो का ब्रह्मास्त्र देख लेते हैं। अगल बगल से आवाज़ आता रहेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। मानसून, सीजनल विंड रिवर्सल क्या है? दूसरा, डिफरेंशियल हीटिंग क्यों है? कैसे बनता है ITCG जेड शिफ्ट? ट्रैप में हम लोग ऑलवेज, ओनली जैसे शब्दों को इग्नोर करके या उसे समझ करके केस को समझ लिया तो क्लाइमेट में कोई कमी नहीं आएगी, सब चीज़ याद हो जाएगा, कुछ नहीं भूलोगे। केस समझ ही ले, आगे बढ़ो। स्टेप 2, डायनेमिक क्या होता है? आज रिवीजन का दिन है, थोड़ा बहुत हर एक चीज़ रिवीजन करा रहा हूँ। आप एक एक करके, मैं बोल रहा हूँ, चैनल पर जो प्ले लिस्ट है जियोग्राफी का पूरा खंगाल दीजिए। 25 से 30 वीडियो मिलेंगे, यानी 5 घंटे का जो पूरा है, 5 घंटे का, उसे आप 2 या 4, 10 दिन में देखिए, समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? वीडियो को लाइक कीजिए। डायनेमिक जो रोज बदलता है, जैसे बाढ़ का आना, सूखा है, बाढ़ आ जाएगा अचानक से, कोई भरोसा है? चक्रवात, न्यूज से जुड़े इवेंट, और उसके अलावा होता है क्या? सुनामी, सुनामी का आना, ये हर एक चीज़ आपको समझना होगा। आगे बढ़िए, कंटेंट का DNA देख लेते हैं। हिमालय रिवर्स, यानी हिमालय जो नदियाँ हैं ना, उससे जुड़ी हुई। बैकग्राउंड इसका है हिमालय पर्वत का, जो यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि युवा पर्वत बोल सकते हैं आप इसे। ग्लेशियर मेल्ट रेन, यानी ग्लेशियर के कारण यह पिघल रहा है और धीरे धीरे आने वाले वर्षों में क्या होगा? मुंबई जैसे शहर डूब जाएंगे। इम्पैक्ट फ्लोड, यानी भारी बाढ़ आएगा। फर्टिलाइट प्लांट्स धीरे धीरे खत्म होंगे या बन भी सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। फिल्म्स में सोर्स, ट्रिब्यूटरी, वेंस में फ्लोड कंट्रोल, लिंकिंग, डिबेट, यह हर एक चीज़ जरूरी है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे से जुड़े चीज़ों को समझ लेते हैं और उस पर आप लोगों को क्या क्या जरूरी है उसे देख लीजिएगा। फीचर, हिमालय रिवर्स को समझना जरूरी है, उसको डीप पूरा समझिए। वैली, यानी जो झील होते हैं, उसे समझिए। नेचर, यानी इसका जो सीजन वगैरह होता है, समझिए। बोर्ड के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे फ्लो में आप मेंडरिंग समझिए, और ट्रैप में आप इन सब सवालों के मिलते जुलते वर्जन को समझिए।
मैंने हिंदी में हर एक इंग्लिश शब्द का मीनिंग समझा दिया है। ये टेबल आप सभी को आसानी से याद होगा। नोटबुक लिए होंगे तो नोट कर लीजिए। असली गेम कहाँ है, यहाँ से शुरू होता है असली गेम। एग्जाम में सवाल ऐसे नहीं कि गंगा कहाँ है पूछ दिया, नहीं, बल्कि ऐसे आता है कि जलवायु परिवर्तन का गंगा बेसिन क्या होता है बता दिया है मैंने, पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब स्टैटिक करंट बराबर सिलेक्शन। यही है नियम। स्टैटिक जो चीज़ है वह चीज़ समझिए और करंट में क्या हो रहा है उसे भी समझिए। एग्जामिनर का जाल जियोग्राफी एडिशन। वर्ड्स टू फियर यानी जो डर है शब्दों का, जैसे ओनली, ऑलवेज, ऑल, कंप्लीटली, इन सब चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा समय दीजिए और क्लियर कीजिए एग्जाम को। एग्जाम ट्रैप, आप कुछ इस प्रकार के सवालों को निगलेक्ट करें या समझें, ठीक है। स्टेटमेंट एलिमिनेट करो, यानी बढ़ा चढ़ा कर जो चीज़ें पूछी गई हैं उसमें जो शब्द जरूरी नहीं है उसे छोड़ दो मतलब छोड़ दो। 50-50 ज्योग्राफी में अच्छे नंबर के लिए लॉजिक समझो, मैप रिकॉल करते रहो। सिलेक्शन सही टिक करने से नहीं, ध्यान रखना, गलत ऑप्शन को हटाने से मिलता है, क्योंकि गलत लोगों से दूरी बनाइएगा ना तो सही लोग अपने आप मिल जाएंगे। द सिलेक्शन लूप, हुक को समझिए, उसमें विजुअल चीज़ों को कीजिए, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। केस यानी वजह को समझिए, कारण, प्रोसेस यानी प्रक्रिया को समझिए, कैसे होता है। ट्रैप यानी जाल, क्यों, कैसे, हाउ, ये सब चीज़ों से सवाल पूछिए खुद से, सिलेक्शन पक्का होगा। समय का उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वरदानार्थ मतलब मैप दिमाग में और सिलेक्शन हाथ में। सिंपल। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।